नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रमुख थिंकर हैं और उनके कार्य क्या है, मेजर वर्क क्या है और उनकी जो प्रिंसिपल या थ्योरी हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे थिंकर हैं कौटिल्य। तो कौटिल्य कालखंड जो माना जाता है वो 350 से 283 BC माना जाता है। ये एंशिएंट इंडियन फिलोसफर थे। ये एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और जो इनके तीन प्रमुख वर्क हैं वो इस प्रकार हैं: अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और चाणक्य नीति। और इन्होंने बताया था जो मोनार्क है, राजतंत्र, वो एब्सोल्यूट पावर टू किंग। तो इन्होंने ये इनका आइडिया था, द मोनार्क एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट पावर टू किंग। और इनका सेकंड था सप्तांग थ्योरी और थर्ड प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगले हमारे थिंकर है सुनजू, जो कि चाइनीज थिंकर थे 500 BC से। तो इनका मेन वर्क था आर्ट ऑफ वॉर। इन्होंने बताया था, इनका जो कार्य है, इनके इन्फ्लुएंशियल वर्क आप देख सकते हैं। तो नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ एंड इन हैंडेड बैटल यू विल नेवर बी पेराइल। तो इनका पहला कार्य ये था, इनका सेकंड वर्क ये था। और इनका थर्ड वर्क था अवॉइड व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड अटैक व्हाट इज वीक। तो अवॉइड करें जो स्ट्रॉन्ग है और वीक के ऊपर अटैक करें, इनका कथन था। हमारे तीसरे महत्वपूर्ण थिंकर जो कि संबंधित हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जो संबंधित थे फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। 1856 से 1924 इनका कालखंड है। और इनके तीन प्रमुख कार्य जो इस प्रकार हैं: द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 के अंदर, बहुत प्रमुख बुक है ये इनकी। इन्हीं को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं। और इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डायक्नोमी लिखी थी बुक, जिसी के कारण इन्होंने बताया था कि प्रशासन चलाना, प्रशासन संविधान बनाना और प्रशासन पे काम करना दोनों अलग बात है। इसी कारण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म माना जाता है। कांग्रेसियल गवर्नमेंट इनकी सेकंड बुक है जो कि 1885 में आई थी। और थर्ड बुक है इनकी द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन यूनाइटेड स्टेट 1908 के अंदर। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस। ये सेकंड इनकी जो बहुत बुक इंपॉर्टेंट बुक है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायक्नोमी। और थर्ड इनका वर्क है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए गवर्नमेंट एक्शन। तो इनके तीन प्रमुख कार्य थे। हेनरी फ्योल जो कि 1925 से 1841 से 1925 के अंदर इनका कालखंड माना जाता है। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरिस्ट थे ये। इनका जो प्रमुख कार्य है वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट 1923, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनके तीन प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। और जो इनके प्रमुख आइडिया थे वो इस प्रकार हैं: प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस, स्कूल और गैंग प्लैंक और लेवल जंपिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले एग्जाम के अंदर, गैंग प्लैंक या लेवल जंपिंग किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हेनरी फ्योल के साथ जुड़ा हुआ है। अगले हमारे महत्वपूर्ण थिंकर हैं फेडरिक टेलर। फेडरिक टेलर जो कि का कालखंड है 1865 से 1905 के अंदर। इंजीनियर, इन्वेस्टर एंड कंसल्टेंट थे। इनके प्रमुख जो बुक हैं वो इस प्रकार हैं, जो कार्य हैं इनके: सॉफ्ट मैनेजमेंट 1903, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। थर्ड इनकी जो प्रमुख कार्य हैं, द टेस्टिमनी बिफोर द हाउस स्पेशल कमिटी 1912 के अंदर। और इनके जो सिद्धांत है वो इस प्रकार थे: प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, वन बेस्ट वे, फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो इनके ये तीन कार्य याद रखें। मैक्स वेबर जो कि नौकरशाही सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं, जर्मन सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो इनके जो प्रमुख कार्य थे वो इस प्रकार थे: द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1909 के अंदर। और थर्ड इनका था द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इनका थर्ड याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम के अंदर। इनके जो कार्य थे वो इस प्रकार थे: सिद्धांत, फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक। और लीगल रैशनल अथॉरिटी के अंदर बताया था क्रेस्मेटिक होती है, और क्रेस्मेटिक, परंपरागत और लीगल रैशनल, तीन इन्होंने बताए थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर। लूथर गालिक अगले महत्वपूर्ण थिंकर है, लूथर गालिक, जिनका कालखंड है 1892 से 1993 के अंदर। अमेरिकन एक्सपर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लूथर गालिक भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। इनकी प्रमुख बुकें इस प्रकार हैं: पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1973, ये पहली बुक थी। सेकंड बुक है मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम एंड अमेरिकन आइडिया। और थर्ड बुक है द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो इनका प्रमुख कार्य है पोस्ट कॉर्प, ये याद रखें, ये पूछा गया है पोस्ट कॉर्प के बारे में। पोस्ट कॉर्प सिद्धांत किसने दिया है? तो ये लूथर गुलिक ने दिया है, इनका याद रखें। और इनका जो प्रमुख एक और कार्य, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो इनके तीन प्रमुख कार्य इस प्रकार थे।
अगले हमारे महत्वपूर्ण थिंकर हैं मैरी पार्केट फॉलेट। तो मैरी पार्केट फॉलेट को याद रखें, अभी यूजीसी नेट 2021 के एग्जाम में इनका पूछा गया था। इनकी बुक पूछी गई थी डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये क्रिएटिव एक्सपीरियंस मैचिंग के अंदर। तो इनको याद रखें। अमेरिकन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल वर्कर एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट थी ये। डायनेमिक इनके जो वर्क थे, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और जो उनके आइडिया थे वो इस प्रकार थे: कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट, इंटीग्रेशन एंड पर्सनलाइजिंग ऑर्डर। इंटीग्रेशन का इनका कॉन्सेप्ट याद रखें, ये पूछा गया किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, तो देख लें इनको भी। अगले हमारे महत्वपूर्ण थिंकर है जॉर्ज एंटल मायो। मायो का जो कालखंड है वो 1880 से 1949 माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन सोशल साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चर थे ये। और इनके जो प्रमुख कार्य हैं वो इस प्रकार हैं: द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1974, और थर्ड इनका कार्य है द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1975। और जो इनके प्रमुख आइडियाज़ थे वो इस प्रकार थे: ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन, हॉर्थॉर्न इफेक्ट, और थर्ड था इनका रोल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप इफेक्टिव बिहेवियर इंडिविजुअल एट वर्क। तो इनके प्रमुख आइडिया थे। अगले महत्वपूर्ण थिंकर है चेस्टर आई बर्नार्ड, जो कि अमेरिकन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट थिंकर थे। इनका कार्य है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938। सेकेंड है इनका ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948, ये भी है, ये 1938 था, 1948 है। और थर्ड इनका जो वर्क है महत्वपूर्ण, फिलोसफी ऑफ मैनेजर्स, सेलेक्टेड पेपर ऑन चेस्टर आई बर्नार्ड 1986 के अंदर। तो इनका ये जोन ऑफ एक्सेप्टेंस को याद रखें, पूछा गया एग्जाम के अंदर, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस किससे संबंधित है, तो ये चेस्टर आई बर्नार्ड से संबंधित है। एक्सेप्ट थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एंड जोन ऑफ इंडिफरेंस। और सेकंड इनका कॉन्सेप्ट है कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन। और थर्ड इनका कॉन्सेप्ट है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगले महत्वपूर्ण थिंकर है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन का जो महत्वपूर्ण वर्क है वो इस प्रकार है: एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन, द साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। और इनके जो प्रमुख आइडिया हैं वो इस प्रकार हैं: एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसीजन मेकिंग, बाउंडेड रैशनैलिटी, इसको याद रखें, इसी के ऊपर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है हर्बर्ट साइमन को। और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, जोन ऑफ इंडिफरेंस ऊपर था चेस्टर एंड बर्नार्ड का, इनका जोन ऑफ एक्सेप्टेंस है। और सेटिस्फैक्ट्री रैशनैलिटी है नहीं, फिर भी आप देख लेंगे इसको। तो ये इनका महत्वपूर्ण वर्क इस प्रकार थे। अगले हमारे आइडियाज़ थे इनके, ये वर्क ये इस पर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगले हमारे महत्वपूर्ण थिंकर इस प्रकार है अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो का कालखंड 1908 से लेके 1970 तक है। ये भी अमेरिकन साइकिस्ट एंड मोटिवेशन थ्योरिस्ट थे। इनके जो प्रमुख कार्य हैं वो इस प्रकार है: मोटिवेशन, ये मोटिवेशन सिद्धांतकार माने जाते हैं ये। तो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट 1943, रीजन वैल्यू एंड पीक एक्सपीरियंस 1965। और इनका जो प्रमुख कार्य थे, आइडियाज़ थे: हायरार्की ऑफ नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पीक एक्सपीरियंस। तो इनके ये प्रमुख कार्य थे। डगलस मैकग्रेगर, अगले हमारे महत्वपूर्ण थिंकर है डगलस मैकग्रेगर, ये भी अमेरिका से संबंधित हैं। इनका जो कार्य है ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस, पहला इनका है। द प्रोफेशनल मैनेजर इनका सेकंड है। लीडरशिप एंड मोटिवेशन, एक्स एंड वाई थ्योरी इसके साथ जुड़ी हुई है, इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है एक्स एंड वाई थ्योरी। और इनका एक और महत्वपूर्ण आइडिया है मैनेजमेंट एजुकेशन फॉर्म कॉस्मोलॉजी रियलिटी ट्रांससेक्शनल इन्फ्लुएंस। अगले हमारे महत्वपूर्ण थिंकर है क्रिस एग्रिस, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं। इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार है: पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957, पहले इनका कार्य है। इंटीग्रेशन एंड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड कार्य है। ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग, इनके तीन प्रमुख वर्क है। और इनके जो आइडियाज़ है वो है मेच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी थ्योरी, टी ग्रुप टेक्नोलॉजी सिंगल, और लूप फॉल एंड डबल लूप, ये इनका कार्य था। और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग इनके प्रमुख कार्य हैं। अगले हमारा थिंकर है फ्रेड हर्जबर्ग। हर्जबर्ग का कार्यकाल जो कि इस प्रकार है 1930 से सन 2000 के अंदर। इनका जो प्रमुख आइडिया है वो इस प्रकार है: हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, जॉब इनरिचमेंट और जॉब लोडिंग। और जो इनके प्रमुख वर्क हैं वो इस प्रकार है: द मोटिवेशन टू द वर्क 1959, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, द मैनेजरियल चॉइस, लेंसिस लिकार्ड जो कि संबंधित है, ये भी अमेरिका से संबंधित हैं। इनके जो प्रमुख कार्य हैं, आइडियाज़ है वो इस प्रकार है: न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट 1961, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 1967, न्यू वे ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट 1976। और इनके प्रमुख आइडिया है मैनेजमेंट सिस्टम, लिंकिंग पिन मॉडल को याद रखें, इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम। फ्रेडरिक्स का जो कालखंड है वो इस प्रकार है:
1917 से लेकर सन 2000 के अंदर, और ये अमेरिकी बॉर्न थे, लेकिन इन्होंने चाइना के अंदर काम किया था। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, डेवलपमेंट कंट्रीज़ के ऊपर इन्होंने कार्य किया है। तो इनका प्रमुख कार्य है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। थर्ड इनका वर्क है फ्रंटियर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और इनके प्रमुख आइडिया है प्रिज्मेटिक सोसाइटी, साला मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एज अ डिफ्रेक्शन एंड इंटीग्रेशन। अगले महत्वपूर्ण थिंकर है येजेकल ड्रॉर जो कि संबंधित है इजराइल से। इनके प्रमुख वर्क है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड, डिजाइन फॉर्म पॉलिसी साइंस 1971, वेंचर इन पॉलिसी साइंस, और इनके प्रमुख कार्य हैं सोसाइटियल डायरेक्शन सिस्टम एज ए मेगा नॉलेज सिस्टम, ऑप्टिकल मॉडल इनसे संबंधित है, पैराडाइम ऑफ पॉलिसी साइंस। डेविड वाल्डो बहुत महत्वपूर्ण थिंकर रहेंगे। डेविड वाल्डो के अमेरिकन माने जाते हैं, अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, डिफाइनिंग फिगर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है इनका। तो इनके प्रमुख वर्क हैं जो कि इस प्रकार हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1955, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये बुक को याद रखें, पूछा गया एग्जाम के अंदर। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, इसी बुक के कारण न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसको एनपीएम कहा जाता है, हमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, माफ कीजिएगा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना होती है इनकी बुक और फ्रैंक मेरिनी की बुक के द्वारा ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना होती है, इन्हीं के द्वारा आता है। और इनके जो प्रमुख वर्क है वो इस प्रकार है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल अप्रोच, प्रोफेशनल ओरिएंटेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जो अगले थिंकर हैं पीटर ड्रकर का, जो ये भी अमेरिकन है, तो इनके कार्य हैं प्रैक्टिकल मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकल 1974, मैनेजमेंट चैलेंज फॉर 21st सेंचुरी 1992। और इनके प्रमुख जो आइडियाज वो इस प्रकार हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये पूछा गया, ये पीटर एफ ड्रकर का एमबीओ सिद्धांत, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, रेस्ट्रिक्टिंग गवर्नमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नॉलेज सोसाइटी एंड नॉलेज वर्कर। तो इनके प्रमुख 3 कार्य हैं। कार्ल मार्क्स जो कि जर्मन रेवोल्यूशनरी फिलोसोफर हैं एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, इनके प्रमुख जो वर्क हैं वो इस प्रकार है क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी राइट्स, द 18 ब्रूमेरा ऑफ लुइस बोनापार्ट, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। वैसे तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है वही यहाँ पे बताया गया है। ब्यूरोक्रेसी एज ए एक्सप्लॉयटेटिव क्लास इंस्ट्रूमेंट, मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, एलिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और अगले हमारे लास्ट थिंकर जो कि इस प्रकार हैं भीमराव जी अंबेडकर जी, हमारे इंडियन फिलोसोफर हैं। तो इनके जो प्रमुख कार्य थे वो इस प्रकार हैं एलिनेशन ऑफ कास्ट, स्टेट माइनॉरिटी, स्पीच प्रेजेंटेशन इन फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनके जो प्रमुख आइडियाज़ हैं सोशल जस्टिस एज एक्साइल, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी एज अ बेसिक ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो इनके प्रमुख कार्य थे। तो ये प्रमुख कुछ थिंकर थे हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। इनके प्रमुख जो आइडियाज़ हैं वो इस प्रकार हैं, इन्फ्लुएंशियल वर्क और आइडियाज़ जो कि संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगी। कुछ कमी रहेगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आने वाली वीडियो के अंदर सुधारने का प्रयास करूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच।